Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the... Hello and welcome to Delhi Let's Play। दोस्तों, क्रिकेट फीवर दोबारा से शुरू होने को कगार पे है और एक छोटे से अंतराल के बाद, आईपीएल के छोटे से अंतराल के बाद दोबारा से क्रिकेट प्रेमियों को क्रिकेट देखने का मिलेगा और वो भी एक बहुत ही बढ़िया सीरीज कल से शुरू होने जा रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इंडिया का पहला ये एक कोरोना काल के बाद में ये पहली एक सीरीज है इंटरनेशनल जो इंडिया खेल रही है और इसके बारे में, इससे लेकर के जो चर्चाएं हैं बहुत उठ रही हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा, तमाम किस्म की बातें उठ रही हैं। और ऑस्ट्रेलिया से लड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जिनको आपने रेडियो पे कई बार सुना होगा, अखबारों में नाम भी काफी सुना होगा। ये हमारे स्टैटिस्टिशियन एक्सपर्ट हैं जिनसे मैं बहुत पुरानी एक जानकारी रखता हूं और उनके थ्रू मुझे काफी कुछ सीखने को और मुझे रिकॉर्ड्स के बारे में पता चला। काफी सीनियर हैं। मैं बात कर रहा हूं मनोज कुमार जी की। मनोज कुमार जी, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद चेतन जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत अच्छा हूं सर आपसे बात करके। और ये आप जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि बिल्कुल फ्रेश हैं और आईपीएल की जो एनर्जी थी वो अभी तक आपके अंदर बरकरार है। सर एक बात बताएं, कल से सीरीज शुरू हो रही है। मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगा कि आपको कितनी उम्मीद है टीम इंडिया से इस सीरीज में? सर इस सीरीज में तो जिस तरह से आईपीएल में हमारे युवा खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है और इसके अलावा जिस तरह से लगातार 20 दिन हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया में गए हुए हमारे खिलाड़ी लगातार अभ्यास कर रहे हैं, उसको देखकर तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत पिछली बार की तरह इस बार भी अपना प्रदर्शन रिपीट करने में सफल होगा। पिछली बार हम 3 एक दिवसीय मैच, बिल्कुल 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीते थे। जी 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 बिल्कुल। आपके तो इस बार भी उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला, मैं बताना चाहूंगा कि मुझे पता है कि आपके जो स्टैट्स होते हैं बहुत एक्यूरेट होते हैं और मैं इसी सिलसिले में आपसे, आप जिस तरीके से बताने चले थे, मैंने आपको रोका कि आप एकदम से सारी चीज हमें बता दे, तो उससे मैं थोड़ा सा रोक करके आपसे जानकारी जरा अपनी दिलचस्पी तरीके से जानना चाहूंगा कि स्टैट्स जिस तरीके से खेलते हैं, क्या वो स्टैट्स किसी तरीके से साइकोलॉजिकल आपको बेनिफिट देते हैं एक टीम को, या एक ये स्टैट्स होते हैं कि आपको पता होता है कि किस तरीके से आपने मैच में खेलना है, किस तरीके से विकेट एक फंक्शन करता है? ये भी थोड़ा सा आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कुछ आप ओडीआई और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो ओडीआई सीरीज चालू हो रही है उसके स्टैट्स के बारे में हमें बताएं। चेतन जी, अभी तक दोनों टीमों ने मतलब इस श्रृंखला के शुरू होने से पहले 140 एक दिवसीय मैच खेले हैं, जिसमें भारत को 52 मैचों में और ऑस्ट्रेलिया को 78 मैचों में सफलता मिली है। शेष 10 मैच खराब मौसम के कारण या किसी अन्य कारण के कारण रद्द रहे हैं। जहां तक भारत की सफलता का जीत की सफलता का प्रतिशत है वो 37.14 है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का 55.71 है। जब तक अगर पिछले 10 मैचों की बात की जाए दोनों टीमों के बीच, जो 10 मैच खेले गए हैं उसमें भारत का पलड़ा काफी भारी है। भारत इन 10 मैचों में 6-4 से आगे है। और जहां तक रही ऑस्ट्रेलिया की बात, तो ऑस्ट्रेलिया में हमारा रिकॉर्ड ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। अभी तक दोनों टीमों ने ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर 51 एक दिवसीय मैच खेले हैं, जिसमें भारत को सिर्फ 13 मैच में विजय मिली है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को 36 मैचों में। 2 मैच खराब रोशनी के कारण या किसी अन्य कारण के कारण उसमें रिजल्ट नहीं निकल सका है। अगर जहां तक बात की जाए कि ऑस्ट्रेलिया में आज तक भारत का सबसे सफल बल्लेबाज कौन सा रहा है, तो आपको हैरानी होगी कि भारत का सबसे सफल बल्लेबाज ना तो सचिन तेंदुलकर रहा है, ना विराट कोहली रहा है और ना ही महेंद्र सिंह धोनी। सबसे सफल भारतीय बल्लेबाज जो ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया में रहा है वो है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने आज तक ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 19 एक दिवसीय मैच खेले हैं और उनके विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर 990 रन बनाए हैं। उनका औसत 58.62 रहा है, जिसमें 4 शतक हैं। तो ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इस श्रृंखला के लिए भी रोहित उपलब्ध नहीं है। बेहतर होता कि वो अगर आईपीएल
के शेष मैच ना खेलते तो वो पूरी तरह से फिट होते और ये श्रृंखला भी खेलते। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपकी बात सर बिल्कुल सटीक है कि एक मैच को या 2 मैचेस को मिस कर सकते थे, लेकिन एक फ्रेंचाइजी का प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है प्लेयर्स पे और बोर्ड पे। मुझे लगता है पैसों का खेल है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा कर सकते हैं कभी किसी दिन। लेकिन मैं आपसे ये जो ऐसे आपने जिस तरीके से बताया कि रोहित शर्मा हमारे सबसे सफल बल्लेबाज हैं, ये रिकॉर्ड्स आपको बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से हमारे जो श्रोता हैं वो ये नहीं जानते होंगे कि रोहित शर्मा इस सीरीज में नहीं खेल पा रहे हैं, वनडे की सीरीज में नहीं है, जो की कमी हमें नजर आ रहा है कि खल सकती है। बट आपने बात करी युवा प्लेयरों की, तो युवा प्लेयरों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बहरहाल मैं कहूंगा कि हाँ बिल्कुल विराट कोहली थोड़ा सा मुझे आईपीएल में ठीक कंसिस्टेंट नहीं लगे उनकी बैटिंग जो थी, लेकिन उम्मीद है कि कल का जो सुबह 9:10 से मैच चालू होगा वो एक अच्छी किरण, एक अच्छी सुबह लेकर के आए इंडियन क्रिकेट के लिए। नई जर्सी के साथ खेलेंगे तो उम्मीद है कि एक अच्छा मैच हो। साथ में मैं जानना चाहूंगा सर कि आपके हिसाब से कौन से कुछ प्लेयर्स हैं जिनको थोड़ा इधर उधर घुमाया जा सकता है और जिनसे उम्मीदें अच्छी हैं इस सीरीज में? सबसे ज्यादा मुझे उम्मीद तो लोकेश राहुल से है। लोकेश राहुल जिस तरह से न्यूजीलैंड में भी जिस तरह उन्होंने प्रदर्शन किया, आईपीएल में भी किया, और इसके अलावा जिस तरह से वो चाहे वो एक दिवसीय क्रिकेट हो या T20 हो, उसमें उनका फुटवर्क चल रहा है, उसको देख के पूरी उम्मीद है कि ये बाउंसी विकेटों पे भी उसी तरह सफल होंगे जैसे कि वो भारत में और न्यूजीलैंड की पिचों पर सफल हुए थे। और दूसरा प्लस पॉइंट रोहित के साथ ये, लोकेश के साथ ये है कि वो विकेट कीपिंग भी आजकल कर रहे हैं, तो उनकी विकेट कीपिंग से एक हम अतिरिक्त बल्लेबाज भी भारतीय टीम में शामिल कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट अंतिम स्लो ओवरों में तेजी से रन बनाने के काम आएगा। और इसके अलावा मुझे संजू सैमसन से भी उम्मीद है, लेकिन मैं सैमसन के बारे में ये कहूंगा कि उनमें थोड़ी सी धैर्य की कमी है। उसकी प्रतिभा पे किसी को शक नहीं, वो बहुत बढ़िया बल्लेबाज है जिस तरह से वो घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का मौका मिलता है तो वो जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी करते हैं। पिछली श्रृंखला देख लीजिए न्यूजीलैंड के विरुद्ध, वो पहली बॉल पे ही छक्का लगाने का प्रयास करते थे और एक अगर उसमें सफल हो गए तो फिर दूसरी बॉल को फिर वो हवा में उछाल दिया और वो आउट हो गए। अगर इसी तरह वो करते रहेंगे तो फिर शायद उनको आने वाले समय में इतने मौके ना मिले जिस तरह आजकल मिल रहे हैं, क्योंकि अब युवा खिलाड़ियों की कतार लगी हुई है, खास तौर से सूर्य कुमार यादव, शुभम गिल वगैरह ये इंतजार में है कि कब उन्हें मौका मिले। और मयंक अग्रवाल भी अब तो T20 आईपीएल में सफल होने के बाद एक दिवसीय मैचों में भी अपना स्थायी स्थान बनाने चाहेंगे। जिस तरह से उन्होंने टेस्ट मैचों में प्रदर्शन किया है वो तो बेमिसाल ही रहा है। अब उम्मीद की जाती है कि वो इस श्रृंखला में अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो एक दिवसीय क्रिकेट में भी अपने पैर जमाने में सफल होंगे। बिल्कुल सर। इसके अलावा गेंदबाजी में जहां तक मैं गेंदबाजी में थोड़ा सा गेंदबाजी में मैं जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से जो मतलब आपने बात करी कि केएल राहुल हैं, और ये तो आपको हार्दिक पांड्या के हिसाब से भी क्या लगता है? कुछ बताना चाहेंगे कि हार्दिक पांड्या को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर, या किस तरीके से आपको उसको लगता है कि वो टीम में अपनी पोजीशन रखते हैं, या और भी कुछ प्लेयर के बारे में आप बताना चाहें तो? हार्दिक पांड्या की प्रतिभा पे तो किसी को शक ही नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ आखिरी एक ओवर रहता है तो आप उसकी, अगर वो हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी कर रहे हो तो आप कम से कम 20-22 रन की तो उम्मीद कर ही सकते हैं। और ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी 6-7 बार करके दिखाया है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या उनसे गेंदबाजी कराई जाएगी? जहां तक उनकी कमर में प्रॉब्लम थी वो तो अब काफी हद तक ठीक हो सकी है, लेकिन अभी भी उसमें संशय है कि उनसे गेंदबाजी कराई जाएगी या नहीं। हाँ, अगर उनको बतौर बल्लेबाज भी खिलाया जाता है तो उससे भारतीय टीम को काफी फायदा होगा, क्योंकि वो अगर आखिरी 4-5 ओवर भी रहते हैं तो उसमें वो इतनी तेजी से बल्लेबाजी करके भारत के स्कोर को एक सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा मैं आपसे मुझे संजू सैमसन से भी इस बार काफी उम्मीद है कि वो कुछ करें, नहीं तो बड़ा मुश्किल है कि
आने वाले समय में फिर जिस तरह से पहले भी मैं कह चुका हूं कि ये शायद उनके लिए आखिरी और सुनहरी मौका है। अगर इसमें वो कामयाब नहीं रहे तो शायद फिर उनको दोबारा भारत के लिए खेलने का मौका ना मिले, क्योंकि बहुत लंबी हमारे पास बल्लेबाजी की कतार है। बिल्कुल। साथ में मैं जानना चाहूंगा कि आप कुछ बॉलिंग के बारे में बता रहे थे कि बॉलिंग में, और उसके साथ थोड़ा हमें सिडनी के बारे में बताएं, सिडनी के रिकॉर्ड्स के बारे में बताएं कि किस तरीके से मतलब जो कम स्कोर रहा है, ज्यादा स्कोर रहा है, कुछ इस बारे में अगर हम आपको जानकारी आप दे सके तो बहुत अच्छा होगा। बाकी मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि जिस तरीके से जो टीम है क्या कहते हैं, जिस तरीके से परफॉर्म करती हुई आई है, ऑस्ट्रेलिया ने भी अच्छा परफॉर्म किया है और इंडिया ने भी अच्छा परफॉर्म किया, तो हमारे को एक उम्मीद है कि एक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा। तो ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा आपसे कि पिचेस किस तरीके से सिडनी की, या जो खेलेगा कल का मैच, वो किस तरीके से, आपको कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में हम बता सके तो। हाँ जी, सिडनी में जहां तक भारत का रिकॉर्ड कोई ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। उन्होंने अभी तक 20 मैच खेले हैं, जिसमें सिर्फ उनको 5 मैचों में विजय मिली है, 14 में पराजय। जहां तक ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भारत का सिडनी में प्रदर्शन की बात है, तो दोनों टीमों ने अभी तक 17 एक दिवसीय मैच खेले हैं। भारत को सिर्फ 2 मैचों में विजय मिली है और 14 में पराजय और 1 मैच रद्द रहा है। सिडनी में भी भारत की तरफ से एकमात्र राहुल और रोहित शर्मा ही ऐसे बल्लेबाज है जिनको काफी हद तक बल्लेबाजी में सफलता मिली है। रोहित शर्मा ने 5 मैचों में 66.66 की औसत से 333 रन बनाए हैं। इसके अलावा कोई अन्य बल्लेबाज इतना प्रभावशाली नहीं रहा। हालांकि सिडनी के ग्राउंड में 6 बल्लेबाजों ने भारत की ओर से शतक बनाए हैं, जिसमें रोहित शर्मा, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर और मनीष पांडे है। लेकिन इनके औसत की बात की जाए तो कोई 25-30 इससे ज्यादा की नहीं है। एक सिर्फ रोहित शर्मा ही रहे हैं। जहां तक विकेट का सवाल है तो किसी जमाने में एक ऐसा भी समय था जहां सिडनी सिर्फ स्पिन के लिए विख्यात था, लेकिन अब पिछले 5-7 सालों से अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ पे पेसरों का बोलबाला रहा है। शुरू के 15-20 ओवरों में तो गेंद काफी मूव होता है, हालांकि बाद में थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी पेसरों का दबदबा रहा है। अगर पेसरों ने पिछले 5 सालों में 63% विकेटें ली हैं, जबकि स्पिनरों के मुकाबले सिर्फ 37% विकेटें स्पिनरों के हाथ में लगी है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी देखने के लिए। मैं आपसे एक और मतलब मुझे जहां तक पता चला है कि समझ में आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को खेलना कोई कम चीज नहीं होगी, और विकेट के बारे में जिस तरीके से आपने जानकारी दी है बहुत ही बढ़िया है। कुछ और स्टेप्स अगर आप हमें सीरीज के बारे में बताना चाहे हमारे दर्शकों को तो प्लीज आप हमें बता सकते हैं। किस तरीके से और भी कुछ स्टेप्स प्लेयर है, कौन से बॉलर्स हैं ऐसे जो आप सबसे जी ये श्रृंखला सबसे महत्वपूर्ण विराट कोहली के लिए होने वाली है। उनको एक दिवसीय क्रिकेट में 12,000 रन पूरे करने के लिए सिर्फ 133 रन की जरूरत है। अगर कोहली 133 रन 3 मैचों में बना लेते हैं तो वो दुनिया के सिर्फ छठे और भारत के दूसरे बल्लेबाज होंगे जो ये कीर्तिमान स्थापित करेंगे। जो अन्य 5 बल्लेबाज हैं वो सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, महिला जयवर्धना, सनत जयसूर्या और कुमार संगाकारा है। अगर रिकी पोंटिंग ने सिर्फ एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 375 एक दिवसीय मैच खेले हैं, बाकी 4 ने 400 से ज्यादा मैच खेले हैं ये कीर्तिमान स्थापित करने के लिए। और आपको हैरानी होगी कि कोहली आज तक सिर्फ 239 एक दिवसीय मैच खेल चुके हैं। तो ये रिकॉर्ड दर्शाता है कि कोहली की एक दिवसीय मैचों में कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया है। अगर कोहली मतलब जब रिटायर होंगे तब तक 400 एक दिवसीय मैच खेलते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं कि वो जी सर वैसे तो और इसके अलावा बताएं। इसके अलावा लेग स्पिनर चहल के लिए भी ये श्रृंखला महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके पास 100 विकेट पूरे करने का मौका होगा। वो 52 एक दिवसीय मैचों में 91 विकेट ले चुके हैं।
तो अगर वो 9 विकेट और ले लेते हैं तो वो अपने 100 विकेट हासिल कर चुकेंगे। जहां तक मैंने रोहित शर्मा की बात कही थी, तो बता दें कि रोहित शर्मा ने जो प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया में किया है, जो उनका औसत इतना बढ़िया रहा है, वो किसी अन्य टीम के खिलाड़ी का नहीं रहा। इवन महान सचिन तेंदुलकर ने भी ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर आज तक 25 एक दिवसीय मैच खेले हैं और सिर्फ 30.7 की औसत से 740 रन बनाए हैं, जो कि एक साधारण सा प्रदर्शन है। इसके अलावा विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने भी कोई 740 रन बनाए हैं 15 मैचों में, तो वो भी रोहित शर्मा के निकट नहीं रहते। तो जितना बढ़िया प्रदर्शन रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया की पिचों पे किया है, वो शायद ही किसी अन्य बल्लेबाज का रहा हो। तो इस मेरे हिसाब से इस श्रृंखला में भी रोहित की कमी हमें बहुत ही खलेगी। बिल्कुल, आपने सही बात बोली है कि रोहित शर्मा की जो कमी है वो बहुत खलने वाली है, और हमारी उम्मीद है कि कल एक अच्छा मैच देखने को मिले और इंडिया जो है एक अच्छा, ये आप मेरी कृपया करके मैं श्रोताओं से कहूंगा कि मेरी ये येलो जर्सी पे ना जाए। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि मैं आज येलो पहन करके बैठा हूं, बट मैं फुल डाई हार्ड फैन हूं मैं इंडियन टीम का, और मैं बहुत पसंद करता हूं कोहली की बैटिंग को, और मैं उम्मीद करता हूं कि कल हमें एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिले। कल हम दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सर हमसे बात करने के लिए, हमारे को इतनी सारी रोचक जानकारियां देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपसे ऐसे ही जुड़ करके हम और भी मैचेस को इंटरेस्टिंग, जो इंसाइक्लोपीडिया हमारे को दे रहे हैं क्रिकेट के जगत का, वो बहुत ही बढ़िया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। धन्यवाद सर। बिल्कुल, आप भी दिल्ली लेट्स प्ले से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और इसको आप बेल आइकन दबाइए। हम आपके लिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की ताजा खबरें लेकर के आपके हाजिर होते रहेंगे, और सिर्फ क्रिकेट नहीं, सभी जितनी भी स्पोर्ट्स जगत की खबरें हैं वो लेकर के आएंगे। आप बने रहिए दिल्ली लेट्स प्ले से। धन्यवाद।